ये कहानी एक सर्द अंधेरी रात की है। बर्फ़ की बोझल चादर हर चीज़ को ढांप रही थी और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। लोग कहते हैं कि इस रात गांव की खामोशी भी ख़तरे का पैगाम देती है। ईमान और उसका छोटा भाई अली ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर निकले, मगर वो नहीं जानते थे कि ये रात उनकी यादों में हमेशा के लिए डरावनी हो जाएगी। हवा सर्द और कड़क थी, बर्फ़ की बोझल चादर ज़मीन पर बिछ रही थी और गाड़ी की लाइट्स धुंध में घुल रही थीं। ईमान और अली एक पुराने गांव की तरफ जा रहे थे, जहां उनका मामू रहता था। रास्ते में दरख्तों की शाखें हवा में सरसराहट कर रही थीं, जैसे कोई उनकी आमद का इंतज़ार कर रहा हो। गांव पहुंचकर ईमान और अली ने अपने मामू का पुराना मकान देखा। लकड़ी की खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे पर जाली का जाल बिछा हुआ और छत से बर्फ़ की लटकियां झूल रही थीं। हवा के साथ एक अजीब सी सरसराहट भी आ रही थी, जैसे मकान खुद जिंदा हो। मामू ने दरवाज़ा खोला, मगर अंदर कोई नहीं था। अचानक एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, "कौन है?" अली के हाथ कांप रहे थे और ईमान ने महसूस किया कि दरवाजे के करीब किसी की आंखें चमक रही हैं। ईमान ने एक खुफिया दरवाज़ा देखा जो धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर एक कमरा था जहां दीवारों पर पुराने तस्वीर के धुंधले नकूश थे और फर्श पर बर्फ़ में छुपी हुई अजीब लकीरें थीं। कमरे में कदम रखते ही साया हरकत करने लगा। वो इंसानी था या कुछ और, समझ नहीं आया। आवाज़ें बढ़ गईं और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ईमान और अली ने महसूस किया कि मकान खुद उनके इर्द गिर्द सांस ले रहा है। ईमान और अली ने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। बर्फ़ पर पांव फिसल रहे थे। हवा के शोर ने चीखों का रूप धार लिया था। मकान की हर खिड़की और दरवाज़ा उनके पीछे हरकत कर रहा था, जैसे वो जिंदा हों। ईमान और अली मकान से बाहर निकल आए, मगर दिल की धड़कनें अब भी थम नहीं रही थीं। बर्फ़ की सफ़ेद चादर के नीचे दरख्तों के साए अजीब और लंबे लग रहे थे। हर कदम पर ज़मीन से हल्की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी और हवा के झोंके में किसी ने धीरे से उनका नाम पुकारा। ईमान और अली मकान छोड़कर गांव के किनारे पर बने जंगल की तरफ दौड़ लगाई। बर्फ़ के नीचे घुने दरख्त छाए हुए थे और हर शाख से सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे दरख्त उनसे कुछ कहना चाहते हों। जंगल के बीच एक छोटा सा जमी हुआ झील निकला। बर्फ़ पर चलते चलते ईमान और अली को लगा कि ज़मीन हिल रही है। झील की सतह एक अजीब सी चमक के साथ हिल रही थी और पानी के अंदर कुछ साए हरकत कर रहे थे। जैसे ही वो गांव की तरफ वापस आए, हवा की शिद्दत बढ़ गई। सर्द हवा ने चीखें निकाली और बर्फ़ के ज़र्रात उनके चेहरों पर चमक रहे थे। दरख्तों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे इंसानी बाजू हों और हर तरफ एक खौफनाक गूंज थी। गांव की तरफ जाते हुए उन्होंने एक छोटे कब्रिस्तान को अबूर किया। पुराने कब्रों पर बर्फ़ जमी हुई थी और कुछ कब्रों के सुरंगें टूटी हुई थीं। एक पुरानी कब्र से एक हल्की रोशनी चमक रही थी और हवा में एक खामोश सांस जैसी आवाज़ गूंज रही थी। गांव पहुंचकर ईमान और अली ने मकान के सामने एक आखिरी बार झांका। साया जो पिछले कई घंटों से उनके पीछे था, मकान के अंदर से बाहर निकला। वो इंसानी नहीं था, बल्कि एक धुंधला और खौफनाक हाला था जो हर तरफ से रोशनी जज़्ब कर रहा था। हवा रुक गई। बर्फ़ के ज़र्रे फ़ज़ा में जम गए। दरवाजे से वही साया फिर बाहर निकला, इस बार बहुत करीब। गांव की बंद खिड़कियां खुद हिलने लगीं, जैसे पूरा गांव जाग गया हो किसी आफत से पहले। ज़मीन पर कदमों के निशान थे, 3 नहीं 4। एक निशान बहुत बड़ा, इंसान से कई गुना बड़ा। लालटेन जलाई तो शोले के अंदर साया कैद दिखाई दिया, मगर उसकी शक्ल इंसानी नहीं थी। बर्फानी तूफान फट पड़ा। साया पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ा। पुराना लकड़ी का पुल चरचराने लगा। नीचे अंधेरी घाटी से सर्द हुआ ऊपर उठ रही थी।
पुल के दरमियान एक रोशनी उभरी। धुंध उसके गिर्द घूम रही थी और किसी ने कहा, रुक जाओ। रोशनी तेजी से फैली। हर चीज़ सफ़ेद हो गई। अगले दिन बर्फ़ पर सिर्फ 2 इंसानों के निशान मिले। बड़े कदम गायब थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।